मुस्तफा कमाल साहब, दूसरा एक ये बताइएगा, देखिए MQM के अभी भी इख्तिलाफात हैं वफाकी गवर्नमेंट से, जो आपसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी वाले मामलात अलग से हैं, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बनती है, उसमें आप शामिल हो जाते हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अज़ाय मजाक उस कमेटी में इसहाक डार साहब को कहते हैं, यार PTI के साथ बैठ के हमारे साथ भी बैठ से तो ये अगर वो नहीं बैठ रहे, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन उस तरह से आवाज क्यों नहीं उठ रही है MQM के अंदर भी और फ्लोर ऑफ द हाउस पे? एक आप तकरीर कर दें, कल देखते हैं क्या होता है। देखें आदिल भाई, अंदर तो आवाज उठ रही है और आवाज यही सारी गुफ्तगू है भी, लेकिन एक पाकिस्तान की एक ओवरऑल एनवायरनमेंट भी है ना, हमने उसमें जो कुछ आज गन मचा हुआ है सारा कुछ, उसमें हम अपनी भी जो है ना चीजें उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, रादर हमने उसको सुधारने में, संभालने में बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में हमने जो है वो पुरानी पॉलिटिक्स को छोड़कर हमने जो है वो हालात को की नज़ाकत को समझते हुए अपने हिस्से का रोल प्ले करने की कोशिश की। लेकिन मुझे गिला है कि PMLN को जिस तरह से हमें रिस्पांस करना चाहिए था ना, उन्हें हमें उस तरह से रिस्पांस नहीं किया। उन्होंने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जो कि बहुत अजीब बात है, ठीक बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमने अनकंडीशनल उनकी सपोर्ट की जाकर इलेक्शन से पहले, और जिस पर पीपल्स पार्टी हमसे नाराज हुई। उन्होंने हमें इलेक्शन के दिनों में हमें बहुत टफ टाइम दिया, उनके पास गवर्नमेंट थी, चीजें थी, लेकिन पता नहीं हम समझते थे कि शायद PMLN जो है वो पाकिस्तान पंजाब की एक पार्टी है और हमें जो है वो वफाक की पार्टी के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इतने सालों से हुक्मरानी कर रही है, उसने हमारा ड्यू शेयर नहीं दिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते थे PMLN से, अनफॉर्चुनेटली PMLN ने उस तरह से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, जिसको हमें नहीं दिया। हमें उस तरह से उनका बर्ताव नहीं है, बल्कि रादर उन्होंने जो है हमें बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो अब मुस्तफा कमाल साहब, अब वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा? आप क्या सजेस्ट करते हैं? और दूसरा एक बल्कि अहम सवाल की पॉइंट जहन से निकल ना जाए, इशरतुल इबाद साहब शायद वापस आने का वो सोच भी रहे हैं, पार्टी लॉन्च करने की उन्होंने कोशिश भी की। MQM अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो अंदर कोई रेजिस्टेंस होगी, आप समझते हैं कि? देखिए MQM के हवाले से पॉलिसी बयान तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब देंगे, चेयरमैन है वो जी राइट नाउ, ठीक है, वो बताएंगे कि जो किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन मैं वैसे आपको जनरल बता दूं कि देखिए आज तो सबके लिए ग्राउंड अवेलेबल है, पॉलिटिक्स अवेलेबल है, किसी को कोई मसला नहीं, सब जिसको शौक है वो आए अपनी सियासत करे। आज तो कोई मारने वाली टीम नहीं घूम रही। जब हम आए थे तो उस वक्त तो 9-0 खुला हुआ था भाई, अल्ताफ हुसैन साहब की हेलो चलती थी, लोग समझते हैं उनकी हेलो बंद होने के बाद आए थे, नहीं 9-0 खुला हुआ था। ये पूरी MQM जो वहां खड़ी थी 9-0 पे, और वो हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हम उस वक्त आए और हमने ये सारा कुछ जो है वो बैटल, एक भी गोली चलाए बगैर हमने इन चीजों को सिर्फ अपने इतनी दलील से और अपने सच से जो है वो इस तमाम खराफात को हमने खत्म किया। आज तो वो माहौल नहीं, हमने बना दिया माहौल, जिसको भी आना है वो आए, यहाँ पर जो है वेलकम है, हम तो जो है वो उनको उनके लिए ऑल बेस्ट विशेस हैं। अच्छा है कि कोई ऑप्शन दें कराची वालों को।